पढ़ेंगे रूट के बारे में कि रूट जो है वो कितने प्रकार की है। तो मेनली जो रूट्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो टैप रूट होती है, एक होती है एडवेंटेशियस रूट, मूसला मूल, अपस्थानिक मूल। दोनों में अंतर क्या है कि टैप रूट जो होती है, ये जो टैप रूट है मूल, सबसे पहले जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो दो प्रकार के भाग उसमें से निकलते हैं, पार्ट निकलते हैं। एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूमुल। जो रेडिकल वाला पार्ट है, मूलांकुर जिसको अपन कहते हैं, उस वो बनाता है रूट। जिस प्रकार अपन देखते हैं, ये एक सीड है, ये सीड है, और सीड में से नीचे की तरफ जो पार्ट निकलता है इसको कहते हैं रेडिकल, और जो ऊपर वाला पार्ट निकलता है इसको कहते हैं प्लूमुल। दो प्रकार के पार्ट होंगे। अपर साइड का जो कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, प्रकाश की तरफ जाएगा, उसको कहेंगे प्लूमूल, मूलांकुर को प्रारंकुर, प्लूमूल। और नीचे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं रेडिकल, जो कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती अनुवर्ती, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, प्रकाश के विपरीत दिशा की ओर गमन करेगा। तो ये जो रेडिकल वाला पार्ट है, यही बाद में रूट का फॉर्मेशन करता है। तो इस रेडिकल जो मूलांकुर है, इससे यदि रूट बनती है तो इसको कहते हैं मूसला मूल। रेडिकल वाले पार्ट से यदि रूट्स का फॉर्मेशन होता है तो इसको कहते हैं टैप रूट, मूसला मूल कहेंगे। जो कि मेन रूट्स होती है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती है, लगातार ग्रोथ करती हुई चली जाती है। ये जो मेन रूट है जिसको टैप रूट कहते हैं, इसके साइड से जो निकलती है सेकेंडरी रूट्स कहलाती हैं। साइड से सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से निकलती है वो कहलाती है टर्शियरी रूट। सेकेंडरी रूट से भी कुछ रूट्स उत्पन्न होती है, वो कहते हैं टर्शियरी रूट। तो जो सेकेंडरी रूट है और जो टर्शियरी रूट है, इनको अपन लेटरल रूट्स भी कहते हैं। पार्श्व मूल मेन रूट्स कौन सी है, जो कि रेडिकल से उत्पन्न हो रही है, लगातार नॉन स्टॉप जमीन के अंदर गहराई तक चली जाएगी। इससे जो शाखाएं निकलेंगी उनको कहते हैं सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी रूट से जो निकलती है वो है टर्शियरी रूट। तो इस प्रकार की रूट को कहते हैं मूसला मूल, टैप रूट। ये जो रूट्स है ये डाइकॉट प्लांट की विशेषता है। डाइकॉट प्लांट में इसी प्रकार की रूट सिस्टम पाया जाता है। तो मूसला मूल किसमें पाई जाएगी, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। एक मेन रूट होगी जो लगातार ग्रोथ करेगी, उससे सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी, और सेकेंडरी से टर्शियरी रूट्स। जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स है वो पास्ट मूल भी कहलाती है। इनको पास्ट मूल कहेंगे सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स को। यदि मूसला मूल कुछ समय पश्चात, जो मेन रूट्स है वो कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाए और पादप के अन्य भागों से, जैसे स्टेम से हो सकता है, ब्रांच से, या लीफ किसी भी भाग से यदि रूट्स उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, अपस्थानिक मूलें। तो अपस्थानिक जो मूल्स होती है, अपस्थानिक जो रूट्स होती है, ये पाई जाती है मोनोकॉट प्लांट के अंदर। मोनोकॉट प्लांट में ज्यादातर कौन सी रूट्स पाई जाती है, अपस्थानिक मूल। तो टैप रूट और एडवेंटिश रूट में क्या अंतर है, मूलांकुर से उत्पन्न होने वाली जो रूट है उसको कहा जाएगा टैप रूट, एक मेन रूट होगी। और यदि मूलांक टैप रूट कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाए और पादप के किसी अन्य भाग से रूट्स उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की रूट्स को कहा जाएगा एडवेंटिशियस रूट्स, अपस्थानिक मूले। ये जो मूल है ये मोनोकॉट की विशेषता है। टैप रूट जो विशेषता है डाइकॉट प्लांट की है। डाइकॉट से आपको प्लांट से सेकेंडरी, जो मेन रूट है टैप रूट, उससे सेकेंडरी रूट्स निकलती है, सेकेंडरी से टर्शियरी रूट्स का निर्माण होता है। तो ये टैप रूट हो गया, एडवेंटिशियस रूट्स हो गया मेन जो है। अब प्लांट्स में रूट हेयर होते हैं, प्लांट्स में रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो रूट हेयर होते हैं ये प्लांट जो सॉइल है उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और एब्जॉर्प्शन करके प्लांट के सभी भागों से पानी को या मिनरल्स को पहुंचाते हैं। तो यहाँ रूट हेयर की बात की जाए, तो रूट हेयर जो है उसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के अंदर। इंटरनल स्ट्रक्चर आप मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर देखी जाती है, तो एपिडर्मिस है, जो कि रूट के एपिडर्मिस है, जिसको एपिब्लेमा बोलते हैं, पिलीफेरस लेयर कहा जाता है।
और या राइजोडर्मिस जिसको कहा जाता है। तो एपिडर्मिस से यहाँ से एक कोशिकीय यूनिसेलुलर पतली भित्ति वाले कोमल और सजीव रूट हेयर निकलते हैं। ये रूट हेयर निकलते हैं, ये रूट हेयर ही पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो रूट हेयर की संरचना की बात की जाए तो रूट हेयर में सबसे बाहर जो सेल वॉल होती है वो कोशिका जो भित्ति है वो सेलुलोज या पैक्टिन जैसे पदार्थों की बनी हुई होती है। पैक्टिन पानी का एब्जॉर्प्शन करने में हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, पानी का एब्जॉर्ब करने की नेचर इसका होता है। तो ये जो सेल वॉल है ये पतली भित्ति वाले होंगे, कोमल होंगे, सजीव होंगे और यूनिसेलुलर होते हैं। और इसकी जो भित्ति है वो सेलुलोज या पैक्टिक पदार्थों की बनी हुई होती है। यहाँ जब रूट हेयर की बात की जाए तो जो इसका न्यूक्लियस है वो टॉप सिरे पे मिलता है, सिरे पे केंद्रक का, ये जहाँ मूल का रूट हेयर का जो टॉप सिरा है यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर वैक्यूल रिक्तिका पाई जाती है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव भरा होता है, वैक्यूल्स में कोशिका सेफ कोशिका रस भरा हुआ होता है। ये रस का परासन सांद्रता ज्यादा होने के कारण ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये है रूट हेयर की संरचना। रूट हेयर कुछ पादपों में यहाँ देखा जाता है कि जो रूट हेयर है एपिडर्मिस में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं छोटी होंगी, कुछ कोशिकाएं बड़ी आकार की होती है। तो रूट हेयर की उत्पत्ति वहां पर जहां पर दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी, छोटी और बड़ी, एपिडर्मिस में एपिब्लेम इसको कहते हैं। तो वहां छोटी वाली कोशिका से उभार उत्पन्न होता है और यही उभार वृद्धि करके रूट हेयर का निर्माण करता है। तो रूट हेयर जो है प्लांट्स में, जैसे कि ये रूट्स है, इसके पश्चात शीर्ष के थोड़ा सा पीछे की ओर रूट हेयर उत्पन्न होते हैं। ये रूट हेयर उत्पन्न हो गए। तो रूट हेयर किससे उत्पन्न होते हैं? एपिडर्मिस से। तो ये रूट हेयर उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे प्लांट की रूट्स है वो ग्रोथ करती जाएगी, जो पुराने वाले रूट हेयर्स होंगे ये नष्ट होते चले जाएंगे और नए वाले रूट हेयर बनते चले जाएंगे, नए वाले रूट हेयर बनते चले। जैसे जैसे रूट की ग्रोथ होगी पुराने वाले नष्ट हो जाएंगे, नए वाले रूट हेयर बनते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से रूट हेयर जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एपिब्लेमा से होती है। एक्सोजीनस हो गई इसकी उत्पत्ति। अब बात की जाए कि लैटरल रूट्स, पार्श्व मूले, जो कि रूट्स है उसके सेकेंडरी रूट्स होंगी या टर्शियरी रूट्स होंगी, उनको कहा जाएगा लैटरल रूट्स। तो लैटरल रूट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि लैटरल रूट्स की उत्पत्ति कैसे होती है। यहां देखते हैं लैटरल रूट्स। पार्श्व मूल, लैटरल रूट्स जो है, पार्श्व जो जड़ें निकलती है, रूट होती है, ये उत्पत्ति में होते हैं एक्सोजीनस। ध्यान रखने वाली बात है कि ये उत्पत्ति में कैसे होते हैं? एक्सोजीनस होंगे रूट, लैटरल रूट। एक्सो मतलब एंडो, एंडो एक्सो नहीं, एंडोजीनस है। एंडोजीनस होती है। एंडोजीनस का मतलब अंतर्जात, अंतर्जात की उत्पत्ति होगी अंदर वाले टिश्यू से। बाहर वाले में रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, एक्सोजीनस की उत्पत्ति है। और एंडोजीनस का मतलब अंदर वाले किसी टिश्यू से लैटरल रूट्स का निर्माण होगा। तो यहां जो लैटरल रूट्स का निर्माण है ये पेरिसाइकिल से होता है। पेरिसाइकिल से निर्माण होता है और पेरिसाइकिल की जो कोशिकाएं होती है वो पेरेन्काइमेटस होती है। पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं मैंने पहले बताया, पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं लिविंग होती है। सेलुलोज की इनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है, पतली होंगी, सजीव होंगी, इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। और पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की खासियत ये है कि ये जो कोशिकाएं होती है ये विभुजोतकी होती है, मेरिस्टेमेटिक होती है। मेरिस्टेमेटिक होंगी अर्थात विभुजोतकी होंगी, अर्थात ऐसे टिश्यू विभुजोतकी, विभुजोतकी अर्थात ऐसे उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, अर्थात ऐसे टिश्यू जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं।
तो पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की खासियत ये है कि ये जो कोशिकाएं उत्तक है, मृदुतक है, ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं, अर्थात ये विभाजन के द्वारा नए टिश्यू का निर्माण कर सकते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बना सकते हैं। ये सारी चीजें इनमें क्षमता इनके अंदर होती है। तो पेरिसाइकिल लेटरल रूट्स की उत्पत्ति देखें, पेरिसाइकिल वाले भाग से होती है आवृतबीजी पादपों में। यदि टेरिडोफाइट्स की बात की जाए तो ये भी एंडोडर्मिस से उत्पन्न होते हैं, ये भी एंडोजीनस हो गई इनकी उत्पत्ति भी। एंडोडर्मिस भी अंदर होता है, एपिडर्मिस, एपिबिलेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। तो यहाँ आवृतबीजी पादपों में तो पेरिसाइकिल से होगी, जबकि टेरिडोफाइट्स की बात की जाए तो ये एंडोडर्मिस से उत्पन्न होती है। पेरिसाइकिल की कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ रूट्स में जो पेरिसाइकिल है वो पेरेन्काइमेटस होती है, जबकि स्टेम में देखा था, स्टेम में स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी हुई होती है पेरिसाइकिल। उत्पत्ति के आधार पर एंडोजीनस होगी। अब यहां देखते हैं, यहां रूट्स जो है, रूट्स के बारे में बताया था आपको कि रूट्स जो है रूट्स में रेडियल प्रकार की रूट्स पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल होंगे वो रेडियल प्रकार के होंगे, अर्थात जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर पाए जाते हैं, और साथ में जो प्रोटोजाइलम है वो एक्जार कंडीशन में होता है। प्रोटोजाइलम जो होगा वो बाहर की होगा, इसके लिए कहा जाता है इसको एक्जार कंडीशन, और मेटाजाइलम जो होता है वो केंद्र की ओर होता है। तो रूट की खासियत यह है कि रेडियल प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे, और जो वेस्कुलर बंडल है रेडियल है, और जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर होते हैं, और प्रोटोजाइलम जो कंडीशन है वो बाहर परिधि की ओर होगा, मेटाजाइलम केंद्र की ओर होगा। इस कंडीशन को कहा जाता है एक्सार्क। एक्सार्क ध्यान रखने के लिए आर एक्स, डॉक्टर जो लोग लिखते हैं आर एक्स, आर का मतलब है रूट और एक्स का मतलब है एक्सार्क। तो रूट में जो है एक्सार्क कंडीशंस पाई जाएगी। अब लेटरल रूट्स की देखा जाए तो लेटरल रूट्स डाई आर्क का मतलब है जिसमें जाइलम और फ्लोएम की दो भुजाएं होती है, तो इसको कहा जाएगा ये डाई आर्क रूट है। ट्राई आर्क में तीन भुजाएं होती, इस प्रकार से बताइए। ये ट्राई आर्क हो गया, ये ट्राई आर्क हो गए, जिसमें जाइलम की तीन भुजाएं, जाइलम फ्लोएम के तीन तीन बंडल्स होंगे, जाइलम और फ्लोएम के। तो देखिए एक दो तीन, तीन जाइलम हो गए, तीन जाइलम बंडल है। ट्राई आर्क कंडीशन कहा जाएगी, तीन भुजाएं हो गई। डाई आर्क, ये डाई आर्क हो गया जिसमें दो भुजाएं होंगी। टेट्रार्क, पेंटार्क, इसी प्रकार से टेट्रार्क कह सकते हैं अपन। टेट्रार्क में कितने होंगे? चार होंगे। ये टेट्रार्क कंडीशन हो गई। ये टेट्रार्क कंडीशन है। इसी प्रकार से पेंटार्क, हेक्सार्क। तो डाइकॉट रूट में 2 से 6 तक बंडल्स पाए, जाइलम और फ्लोएम के कितने बंडल्स हो सकते हैं? 6। तो इसको डाई आर्क, ट्राई आर्क, टेंट्रार्क, पेंटार्क, हेक्सार्क कह सकते हैं, 2 से 6। और 6 से ज्यादा होने पर कहा जाएगा पॉली आर्किक कंडीशंस, जिसमें बहुआदिदारिक हो गए, एक से ज्यादा, 6 से ज्यादा हो गए। तो डाई आर्क कंडीशंस में जो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है वो जाइलम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में से होती है। ये लेटरल रूट्स जो बन रही है, लेटरल रूट्स, वो कहां से बनेगी? जाइलम और फ्लोएम के बीच में से निकलती है लेटरल रूट्स। किससे निकलती है? पेरिसाइकिल से। पेरिसाइकिल से उत्पत्ति होने पर उसको कहा जाएगा एंडोजीनस, अंतर्जात उत्पत्ति। यदि बाहर वाले टिश्यूज होती है तो एक्सोजीनस, और अंदर वाले टिश्यू से उत्पत्ति होती है तो उसको कहता है एंडोजीनस। तो यहाँ लेटरल रूट्स कहां से उत्पन्न होगा? डाई आर्क कंडीशंस में। डाई का मतलब है दो, जाइलम की दो, जाइलम फ्लोएम दो बंडल्स होंगे, दो बंडल्स हो गए। और यहाँ पर जाइलम
फ्लोएम के बीच में से यदि रूट्स निकलती, डाइआर्क में कहां से भी, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। यदि बात की जाए ट्राइआर्क की, ट्राइआर्क, ये ट्राइआर्क हो गया, टेट्रार्क, पेंटार्क, हेक्सार्क, हेक्सार्क तक सभी में ये जो रूट्स की उत्पत्ति होती है, लेटरल रूट्स का जो निर्माण होता है वो प्रोटोजाइलम के सम्मुख वाले भाग से होता है। कहां से होगा, प्रोटोजाइलम के सम्मुख वाले भाग से। जहां पर प्रोटोजाइलम होगा उसके सामने वाले भाग से लेटरल रूट्स का निर्माण होता है। लेटरल रूट्स का निर्माण प्रोटोजाइलम के सम्मुख वाले भाग से। ट्राइआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क, हेक्सार्क तक। तो डाइकॉट में देखिए आप रूट्स, डाइआर्क हो सकती है, ट्राइआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क, हेक्सार्क तक हो सकती है। तो डाइआर्क रूट में जो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में से होती है। ट्राइआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क, हेक्सार्क तक जो उत्पत्ति होगी वो प्रोटोजाइलम के सम्मुख वाले भाग से होती है, जो कि प्रोटोजाइलम का सम्मुख है, जाइलम के भांडल के, जाइलम के बिल्कुल सामने वाले भाग से होती है। इसको कहते हैं ट्राइआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क, हेक्सार्क, लेटरल रूट्स बनती है। बात की जाए मोनोकॉट प्लांट्स में, मोनोकॉट प्लांट्स में पॉलीआर्की कंडीशंस पाई जाती है। पॉली मतलब जिसमें कि बहुत ज्यादा, 6 से ज्यादा बंडल जिसके अंदर होते हैं, ये पॉलीआर्क कंडीशंस हो गए। पॉलीआर्क में जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। ये पॉलीआर्क कंडीशंस है। पॉलीआर्क में जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स होंगे, वेस्कुलर बंडल्स होंगे, वो 6 से ज्यादा होंगे। तो यहाँ जो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है वो फ्लोएम के सामने वाले भाग से होती है। जहां फ्लोएम होगा उसके सामने वाले भाग से लेटरल रूट्स का निर्माण होता है। ये फ्लोएम है। तो लेटरल रूट्स में क्या है, पार्श्व जड़ें क्या किससे उत्पत्ति होंगी, एंडोजीनस होंगी। और इसकी उत्पत्ति जो होगी वो पेरिसाइकिल होगी, क्योंकि पेरिसाइकिल की जो कोशिकाएं होंगी वो पेरेंकाइमेटस होती है। और पेरेंकाइमेटस कोशिकाओं की खासियत ये है कि ये विभजोतकी होती है, ये विभाजन कर सकती है और विभाजन के द्वारा नए टिश्यू का निर्माण कर सकती है। तो पेरिसाइकिल या अन्य कोई भी जो मेरिस्टेम, जो कि पेरेंकाइमेटस होता है टिश्यू, वो विभाजन के द्वारा, सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा अन्य प्रकार के सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण कर सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो जो लेटरल रूट्स का निर्माण है वो पेरिसाइकिल के द्वारा होगा। पेरिसाइकिल से निर्माण होने के कारण इसको एंडोजीनस कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू।